हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। सो वेलकम बैक टू सेकेंड ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू क्रिएट अ 3D सेक्शन व्यू इन रेविट। सो लास्ट वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इतना हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट मॉडल तैयार कर लिया था। इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने भी सेट आउट वगैरह भी क्रिएट नहीं किया। मैंने यहाँ पे कार पोर्च के लिए सिंपली यहाँ पे एक एरिया क्रिएट कर दिया था। और सिंपली आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे ये सेट आउट वगैरह का पार्ट तैयार करेंगे, अपनी स्टेयर्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी विंडो को एडजस्ट करेंगे। देन यहाँ पे पूजा रूम के लिए हमें एक आर्च टाइप का शेप चाहिए, तो हम यहाँ पे एक आर्च क्रिएट करेंगे और अपने फ्लोर पे यहाँ पे हम मटेरियल्स अप्लाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने ट्यूटोरियल वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि ये सेटआउट का पार्ट है, इस सेटआउट के पार्ट को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। साथ ही में यहाँ पे देखोगे हमारे पास कुछ स्टेप्स भी हैं। सो स्टेप्स अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं तो हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को कम्प्लीटली एडजस्ट करना पड़ेगा। सो चलिए करते हैं यहाँ पे सिंपली। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम साउथ एलिवेशन पे, और यहाँ पे जो लेवल्स हैं इनको यहाँ से लॉक को अनलॉक कर देता हूँ एंड समथिंग यहाँ इस पॉइंट से पिक करिए और कुछ इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे एक लेवल 2 चाहिए। लेवल 2 जो कि यहाँ पे आपका सिंपली अगर मैं बात करूँ, सो जो ग्राउंड से अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो ये लेवल 1 से हमने स्टार्ट किया है वो लेवल 2 से बेसिकली स्टार्ट होगा। और लेवल 1 से लेवल 2 यहाँ पे आपका सिंपली एक तरह से मान के चलिए प्लिंथ एरिया, जो प्लिंथ का लेवल होगा वो होगा। और लेवल 1 यहाँ पे बेसिकली आपका ग्राउंड लेवल में आ जाएगा। तो कैसे करना है अभी कर लेंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम नई लेवल क्रिएट करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट से 1 फीट एंड 6 इंचेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी विंडोज़ हैं आपकी, तो सेलेक्ट कंप्लीट मॉडल, गो टू फिल्टर्स, चेक नन, डोर्स और विंडोज़ को मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लेवल को मैं इस लेवल 3 पे ट्रांसफर कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देन ये जो हमारे पास फ्लोर थी, इस फ्लोर को भी मैं यहाँ से लेवल 3 पे कर देता हूँ। यहाँ पे लेवल 3 आप देख रहे हो, ये वाली लेवल 3 है, राइट। और फिर इसके बाद ये जितनी भी वॉल है आपकी, इस वॉल को भी मैं सेलेक्ट करके लेवल 1 से लेवल 3 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका बेसिक लेवल 1 से लेवल 2 तक कनेक्टेड था, अब वो लेवल 3 से लेवल 2 तक है, समथिंग लाइक दिस अकॉर्डिंग टू नेम। अब नेम को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, सो नॉट अ इशू। अब यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं लेवल 1 पे। मैं वॉल टूल लेता हूँ एंड वॉल टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं 6 इंच की वॉल ले लूँगा, 6 इंच मैसनरी ब्रिक, और यहाँ से फिनिश फेस एक्सटीरियर और आउटर। अब ये लेवल 1 से लेवल 3 तक वॉल बनेगी। लेवल आपको अगर ध्यान होगा तो लेवल जो हमने वहाँ पे सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से जो आउटर आउटर वॉल है ये हम यहाँ पे समथिंग लाइक दिस क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी वगैरह का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इस स्पेसिफिक फ्लोर को सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट बाउंड्री पे आता हूँ एंड वी विल गो टू लेवल 3। अच्छा, लेवल को पहले मैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा लेवल 2 1 3 में। लेवल 1 को मैं यहाँ पे 1 डॉट ग्राउंड फ्लोर, सॉरी ग्राउंड लेवल इसको मैं देता हूँ नाम, समथिंग लाइक दिस, यस। और इसको मैं 2 डॉट ग्राउंड फ्लोर, और इसको मैं यहाँ पे 3 डॉट टॉप में नाम दे देता हूँ लेट्स अभी के लिए। ठीक है, ऐसे तो फर्स्ट फ्लोर होगा ये प्रॉपर हम देखें तो। अभी हम यहाँ पे आते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर लेवल पे, अपने फ्लोर को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री। नीचे का मुझे लेवल नहीं दिख रहा है, सो वी नीड टू कैंसिल दिस एंड यहाँ से रेंज बेस लेवल हम लगा लेंगे लेवल 1। ठीक है, यानी कि ग्राउंड लेवल। फिर अपने फ्लोर को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, और जो सेट आउट एरिया है यहाँ से यहाँ तक और समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से ट्रिम टूल लेकर मैं इतने पार्ट में यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा एंड वी विल फिनिश दिस आउट। चेक आउट द 3D व्यू। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सेट आउट का पार्ट क्रिएट हो गया है। देन यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सट्रूजन टूल। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, और यहाँ से मैं आता हूँ सिंपली स्टेयर्स। मेक श्योर डैट अगर आप यहाँ पे 2017 और उससे लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप कोई नॉर्मल दूसरा केस वर्क वगैरह जेनरिक मॉडल आप ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे ओके, देन एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड वी विल गो टू लेफ्ट व्यू
एंड यहाँ से हम अपनी स्टेप्स को क्रिएट कर लेंगे. सो यहाँ से मैं इसको हिडन लाइन लगा लेता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी. एंड दिस विल बी 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस. एंड इसको वापस लाके ज्वाइन कर देते हैं. देन यहाँ से हम आर्क टूल ले लेते हैं एंड समथिंग लाइक दिस, ट्रिम दिस, एंड ये पार्ट ट्रिम कर देंगे. एंड वी कैन डिलीट दिस पार्ट, वी कैन कंप्लीट कॉपी दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी टूल लेता हूँ और यहाँ से कॉपी से इस पार्ट में यहाँ पे कॉपी और समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लोज स्केच ये बन गया तो ये सॉलिड हो जाएगा, एक क्लोज स्केच ये बन गया तो ये सॉलिड हो जाएगा. एंड क्लिक ऑन फिनिश. यहाँ से आप लगा लीजिए रियलिस्टिक व्यू. अब यहाँ पे जो स्टेयर्स है मैंने कहा मुझे यहाँ तक चाहिए, सो मैं अलाइन से इस तरह से इसको अलाइन कर सकता हूँ. एंड वी कैन डू ऑल्सो वन मोर थिंग. यहाँ पे जैसे ये एम्प्टी पार्ट दिख रहा है, इसके लिए अगेन मैं आता हूँ यहाँ से ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से लेता हूँ वॉल टूल और वॉल पे आने के बाद सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक. चेक आउट द 3D व्यू. सेलेक्ट दीज 2 वॉल्स, अटैच टॉप बेस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए. वॉल आपकी यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगी. राइट. ये जो हमने यहाँ पे फ्लोर बना दी थी एक्स्ट्रा, इसको यहाँ पे मैं अलाइन कर दूंगा इसके रेफरेंस में इसको. ठीक है, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए. वहाँ पे कार पार्किंग का एरिया रहेगा हमारे पास बस. ठीक है. तो इस तरह से देख सकते हो सिट आउट का पार्ट हो गया. देन यहाँ पे जो मुझे आर्च शेप चाहिए था, आर्च शेप के लिए हम यहाँ पे सिंपली आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे इसी सिंपली वॉल को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर समथिंग लाइक दिस. फिर मैं यहाँ से 3D व्यू लगाता हूँ, इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, आइसोलेट पे आता हूँ, यहाँ से सिंपली आइसोलेट एलिमेंट. देन यहाँ से मैं राइट व्यू, एडिट दिस प्रोफाइल. मैं यहाँ से इसके मिड से अराउंड लेट्स से 6 फीट एंड मिड से लेट्स से इधर हमारा 2 फीट एंड सेलेक्ट दिस एंड मिरर दिस आउट. बीच वाले पार्ट को डिलीट. आर्क टूल लेकर यहाँ से मैं एक आर्क इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ. इसको मैं डिलीट, इसको मैं डिलीट. बीच से मैं इस पार्ट को स्प्लिट करके ट्रिम टूल लेकर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं इस तरह से ट्रिम कर लेता हूँ. हमारी जो प्रोफाइल आ गई है वॉल की वो देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली. तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. क्लिक ऑन फिनिश और यहाँ से रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन. तो ये देख सकते हो इस तरह से आर शेप यहाँ पे हमारे पास बनकर आ गया है. राइट. तो इस तरह से यहाँ पे आर शेप्स वगैरह आप बना सकते हो. देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेयर्स बनानी है. सो गो टू ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे हमारी स्टेयर्स रहेंगी. सो सिंपली क्लिक ऑन स्टेयर्स. स्टेयर्स पे आने के बाद यहाँ से एडिट टाइप, राइजर क्या चाहिए, ट्रेड क्या चाहिए और रन विड्थ क्या चाहिए ये आप यहाँ पे दे सकते हो. सो हमारे पास यहाँ पे जो स्टोरी हाइट है, सो लेट मी कैंसिल दिस आउट. एंड यहाँ पे जो स्टोरी हाइट है इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल ऐड किया था. सो स्टोरी हाइट दे सकते हैं 8 फीट 6 इंचेस. सेलेक्ट दिस और इसको मैं यहाँ पे 10 फीट 6 इंचेस इस तरह से सेट कर देता हूँ. ठीक है. इसको मैं डिलीट और अगेन गो टू ग्राउंड फ्लोर. देन यहाँ से अगेन स्टेयर्स, यहाँ से एडिट टाइप, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक द ट्रेड इज 10 इंचेस. ओके. सो डुप्लीकेट एंड यहाँ पे 10 इंचेस ट्रेड. ओके. एंड यहाँ पे ये रहेगा 10. राइजर हम यहाँ पे 7 इंचेस रखना चाहते हैं और यहाँ पे राइट सपोर्ट को मैं नन कर देता हूँ, लेफ्ट सपोर्ट को भी नन कर देता हूँ. ओके. राइट. देन यहाँ से सिंपली मेक श्योर डैट कि यहाँ पे डिजायर्ड नंबर आ जाएगा आपके पास और एक्चुअल ट्रेड डेप्थ यहाँ पे 10 इंचेस आ गए. देन यहाँ से सिंपली हम लीनियर ऑप्शन लेते हैं स्ट्रेट इस पॉइंट से. अब देखो मिड से बन रहा है, तो मैं यहाँ पे रन लेफ्ट रन राइट लेता हूँ. यहाँ पे राइट से इस तरह से देखो आपकी स्टेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी. तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर यहाँ से समथिंग अप टू लेट्स से हेयर. अब यहाँ पे देखो हल्का सा ये फेल टू जनरेट क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है. ओके. सो व्हाट वी कैन डू इज, अभी चलो एक बार मैं बना के देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे देखेंगे. जैसे यहाँ पे देखो ये मिसमैच हो रहा है तो ये नहीं क्रिएट करेगा. फिनिश अगर हम कर भी देंगे सो 3D व्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा. सो हम यहाँ पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली वी आर गोइंग टू डिलीट दिस स्टेयर अगेन एंड गो टू ग्राउंड फ्लोर. स्टेयर्स पे आते हैं. अब चाहो तो यहाँ पे आप स्केच का यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट का ही यूज़ करना चाहते हो तो एग्जैक्टली आप इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाओगे थोड़ा सा. ठीक है. सो हम यहाँ पे लेट्स यूज़ क्रिएट स्केच ऑप्शन.
बाउंड्री लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड ये रैंडमली मैं आगे की तरफ ले आता हूँ इस तरह से। यहाँ पे थिन लाइन को हम ऑफ कर लेते हैं जिससे कि लाइन्स आपके यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो थोड़ा सा। देन यहाँ से ऑफसेट टूल लेते हैं, यहाँ पे मैं 3 फीट का इसको ऑफसेट देता हूँ, 3 फीट दिस, 3 फीट दिस एंड 3 फीट दिस। ट्रिम टूल लेकर जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इनको यहाँ पे हम ट्रिम आउट कर देंगे। थिन लाइन्स को चाहो तो ऑफ कर लो अकॉर्डिंगली, जैसा कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी समझ में आए। देन ऐसे राइजर लेते हैं, पिक लाइन लेता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक। 10 मल्टीपल 11 कॉपी 12 13 14, अब देखो आगे जा रहा है ना तो इतना ही रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन टूल 14 15, यहाँ से मैंने तो बाउंड्री बना दी तो इसको डिलीट करके राइजर मेक श्योर दैट, सो 15 16 17 एंड 18 ही चाहिए मुझे। और यहाँ से मैं ट्रिम टूल लेकर इसको इस तरह से ट्रिम कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसको इक्वली डिवाइड करने के लिए यहाँ से मैं डिस्टेंस मुझे करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 4 फीट। सो लेट मी ओपन कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर में यहाँ पे आपका 4 फीट है तो 4 इंटू 12 विल गिव यू 48। और 48 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, राइट। 48 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 9.6। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको राइजर कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, ओके। सो इसको हम 5 से ना डिवाइड करके 48 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल गिव यू 12। सो सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे इसको मैं दे दूंगा 12 फिट हो गया, ये कैंसिल करिए, 12 इंचेस रहेगा यानी कि 1 फिट, ठीक है। अगेन सेलेक्ट दिस, दिस विल बी 1 फिट, तो ये इक्वली आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक। तो यहाँ पे आपका सिंपली जो स्टेप्स हैं ये आपके शॉर्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। सो ये आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। सो स्टेयर पाथ और यहाँ से फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश एंड चेकआउट द 3D। तो इस तरह से देख सकते हो आपके पास यहाँ पे स्टेयर्स क्रिएट होकर आ गई है। अब मैं इस स्टेयर्स में थोड़े से एडिटिंग्स वगैरह करते हैं। सो आइसोलेट, सेलेक्ट योर स्टेयर, सो सेलेक्ट योर स्टेयर और यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जो राइजर ट्रेड है इनको यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अपने अकॉर्डिंग। तो सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप एंड रन टाइप पे आते हैं और यहाँ पे ट्रेड की थिकनेस 3 इंचेस, राइजर की थिकनेस भी यहाँ पे हम 3 इंचेस रखना चाहते हैं एंड क्लिक ऑन ओके एंड ओके, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। देन अगेन सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप और अगेन रन टाइप में आके यहाँ पे ज्वाइन ऑल राइजर्स एंड ट्रेड, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर आप नोजिंग प्रोफाइल्स वगैरह भी चेंज करना चाहो तो वो सारी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं उसके लिए एक अलग से आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। तो इसको यहाँ पे रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, तो इस तरह से देख सकते हैं कंप्लीट हमारे पास ये स्टेयर्स क्रिएट होकर आ गई है, ओके। देन यहाँ पे जो हमारी ये विंडो है, इस विंडो को मैं यहाँ पे गो टू बैक व्यू, चलो ठीक है विंडो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहना दोस्तों। चाहो तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना चाहो तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि इसकी जो हाइट है ये यहाँ पे आप कम कर सकते हो, ठीक। सो इट्स अप टू यू, आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे काम करेंगे अपना सिंपली फ्लोर जो भी है हमारे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ऐड करना है और क्रिएट करना, सॉरी क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है। सो आते हैं यहाँ पे सिंपली मैनेज पे, मैनेज पे आने के बाद आते हैं मटेरियल्स पे एंड मटेरियल्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, और यहाँ से सबसे पहले मैं देता हूँ 01 और ये हमारा फ्लोर, फ्लोर कौन सी है आपकी, मैंने कहा यहाँ पे बेडरूम, सो बेडरूम फ्लोर। और बेडरूम फ्लोर में हमने कहा यहाँ पे मैं वुडन फिनिश देना चाहता हूँ, वुड। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस को ऑन कर लेंगे। अपीयरेंस में आप जो भी आप मटेरियल देना चाहते हो, सो अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज ले सकते हैं, या फिर अगर आप एसेट लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हो तो एसेट लाइब्रेरी को भी आप यूज़ कर सकते हो।
सो यहाँ पे जो एसेट लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर 2019 वर्जन, क्योंकि ऑटोकैड 2019 वर्जन ही, सॉरी रेविट 2019 वर्जन ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ से सिंपली आता हूँ मैं फ्लोरिंग पे, एंड फ्लोरिंग से यहाँ पे वुड फ्लोरिंग, एंड विच एवर फ्लोरिंग यू वांट टू गो फॉर आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, लेट मी सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओक फ्लोरिंग इस तरह से मिल जाएगी। वी कैन ट्रांसफर दिस समथिंग लाइक दिस। अभी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अगर मैं थोड़ा सा लाइट लेना चाहूँ तो लाइट भी ले सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे कुछ, अब जैसे ये सब क्या है, एक्चुअली ओल्डर वर्जन्स के आपके मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसमें ऐसा कोई आप रफनेस या बम्प वगैरह थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं आता है। सो अभी हाई क्वालिटी टेक्सचर्स का ही यूज़ करेंगे, जिसमें आपका ये येलो मार्क नहीं है, वो आपके हाई क्वालिटी टेक्सचर्स है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कर्सर लाओगे ना, तो फॉर इम्प्रूव्ड रेंडरिंग यूज़ अ न्यूअर वर्जन अपीयरेंस एसेट इंस्टेड ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये खुद ही बोल रहा है कि इसको छोड़ के आप कोई हायर वर्जन वाला यूज़ करिए। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपली यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लिया है। सो वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस, ये देख सकते हो। सो अभी इसको लगा रहने देते हैं, बाकी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करना है, चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ अभी, जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्क है। सो आप यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फ्री PBR टेक्सचर्स वगैरह सर्च करोगे, ठीक है, सो आपको यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ CC0 टेक्सचर्स, क्योंकि कंप्लीट लाइब्रेरी हमारे पास है। सो एक्सप्लोर ऑल पे आप आओगे तो सारे यहाँ पे आपके टेक्सचर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली एनी एसेट टाइप में आपका, ठीक है, पॉपुलर, अब यहाँ से देखो वुडन, अब यहाँ पे टाइल्स, स्टोन, फ्लोर। सो फ्लोर पे मैं आता हूँ, एंड फ्लोर में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके मटेरियल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेरेमिक टाइल के भी हैं, टाइल्स के भी हैं, और वुडन टाइल्स भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सो विच एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर आप यहाँ से जा सकते हो। तो सिंपली लेट अस गो फॉर, लेट्स से दिस वन। ओके, सो लेट अस ओपन दिस टेक्सचर, एंड यहाँ से मैं जितना हाई क्वालिटी टेक्सचर यूज़ करोगे उतना रेंडर क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। ठीक है, तो अगर आप 8K डाउनलोड कर सकते हो तो आप 8K करिए। मैं यहाँ पे अभी 4K टेक्सचर डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये टेक्सचर्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं कैसे डाउनलोड होता है ये मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एंड फिर यहाँ पे, सो जस्ट अ सेकेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। And it will take approximately 4 to 5 seconds to download depending upon your internet speed. Then यहाँ पे जब टेक्सचर डाउनलोड हो जाएगा तो इसको मैं शो इन फोल्डर, और ये हमारा आ जाएगा डाउनलोड्स पे। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, एंड वी विल गो टू डेस्कटॉप, एंड जो हमारा फोल्डर था सेक्शन कट 3D फाइल्स, इसमें मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मटीरियल नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके मैं सिंपली यहाँ करूँगा एक्सट्रैक्ट टू वुड फ्लोर 24 4K JPG, और ये आपकी कंप्लीट फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फिर इसको आप यहाँ पे डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दीजिए, और ये आपके पास कंप्लीट इसके टेक्सचर्स इस तरह से आ जाएंगे। सो हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अवर कलर मैप, अवर रफनेस मैप, एंड अवर डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे नॉर्मल मैप, अगर आप लूमियन वगैरह पे काम करोगे, लूमियन वगैरह पे रेंडर करेंगे, सो नॉर्मल मैप वगैरह की भी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस फोल्डर, एंड वी आर, ऐसे ही आप यहाँ पे और भी टेक्सचर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं इसको ओपन ही रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं और भी टेक्सचर्स यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे खुद की लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जो कि आप अगर लास्ट हमारी हाउस डिज़ाइन की ट्यूटोरियल सीरीज़ देखे होंगे, सो हमने यहाँ पे कंप्लीट HQ टेक्सचर्स के इस तरह से सारे टेक्सचर्स वहीं से मैंने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.6 GB, तो शेयरिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, और डाउनलोडिंग में आप लोग को भी फिर दिक्कत ही होगी अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है। तो फिर यहाँ जियो का जो यूज़ करते हैं तो 1.5 GB या 2 GB मिलता है, तो आपको बूस्टर वगैरह सब लेना पड़ेगा। सो सेम यही टेक्सचर्स हैं, राइट। आप सिंपली बस इस वेबसाइट से जाके, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस, जैसे कि आप यहाँ पे वुड फ्लोर देखोगे, जो हमने यहाँ पे वुड फ्लोर 24 वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आता हूँ, सो 20, ये देखो 24 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है,
सो वहीं से मैंने सारे टेक्सचर्स डाउनलोड किए। बस यहाँ पे ये है कि मुझे बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता है, मैं यहीं से डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं लोड करा लेता हूँ। बट मैंने सिंपली डाउनलोड करना था तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे हम आते हैं इसके रिप्लेसमेंट पे। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड वी विल गो टू डेस्कटॉप एंड यहाँ पे सेक्शन कट फाइल्स, मटेरियल्स, वुड फ्लोर एंड यहाँ से जो कलर मैप है इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। कलर मैप को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये 6 फीट का है। अब यहाँ पे जो एक ब्लॉक है, राइट, अभी एक ब्लॉक आप कितना इंच का रखना चाहते हो? तो लेट्स से मैं यहाँ पे 6 इंच का इसको रखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 6 इंटू 12 6 टेन 60, देन इसके बाद आप 12 और ऐड कर लो तो 72। सो जो स्केल हो जाएगी दैट विल बी 72 इंचेस, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट, जो कि आपका सही है। सो ओके, तो स्केल आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ओके नहीं करना था, मैं मटेरियल्स पे आता हूँ अगेन। देन यहाँ से आप रफनेस मैप सेलेक्ट करिए अपना। सो अगेन वही डेस्कटॉप, सेक्शन कट, मटेरियल्स एंड रफनेस के लिए हमारे पास ये वाला टेक्सचर है। सो सेलेक्ट दिस एंड ओपन। देन रिलीफ कट पैटर्न में यहाँ पे बम्प, अगेन डेस्कटॉप, नॉट दिस वन, रेविट सेक्शन, मटेरियल, वुडन फ्लोर एंड यहाँ से आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप में मेक श्योर डैट कि यहाँ पे आप नीचे की तरफ आके ये जो डेप्थ है ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो। डन एंड सिंपली अप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल जो कि हमारा बेडरूम का। अब मैं इसी पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। सो डुप्लीकेट, और यहाँ से मेक श्योर डैट ये जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट दिस एसेट, इस पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं फ्लोर, और ये हो जाएगा आपका लेट्स से वॉशरूम, वॉशरूम के फ्लोर के लिए। सो ग्राफिक्स, और यहाँ से मैं अगेन इमेज पे आता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर टेक्सचर्स। सो टाइल्स, और टाइल्स में मैं यहाँ पे वी विल गो फॉर समथिंग ब्लूइश। अब ये सब नॉर्मल मैप है तो ब्लूइश इसको मत देख लीजिएगा, मैं कलर मैप चाहिए जैसे कि ये है। बट यहाँ पे ये टाइल वर्क थोड़ा सा नहीं है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सेरेमिक टाइप का पार्ट चाहिए। सो लेट मी सर्च फॉर द परफेक्ट मटेरियल। मटेरियल्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा प्रॉपरली, कौन सा मटेरियल आप कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे प्ले होता है, ठीक है। सो एक तरीके से जो भी आप इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा कैसा मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू मटेरियल हमारे पास नहीं था। सो हम यहाँ पे सिंपली वी कैन गो फॉर दिस वन और दिस वन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वॉशरूम में आप ब्लू ही लगाओ, आप यहाँ पे और भी कोई अप्लाई कर सकते हो। सो टाइल्स की जगह अगर मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड टाइल 02 ये वाला ले सकता हूँ, ओके, बेस कलर। सो सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से इसको मैं ओपन, अगेन टेक्सचर एंड यहाँ पे टाइल 2, और यहाँ पे मुझे चाहिए इसका रफनेस मैप। सो दिस इज योर रफनेस एंड यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मैप। सो डिस्प्लेसमेंट मैप जहाँ भी लोकेशन है मेक श्योर दैट लोकेशन आपको याद रहे कहाँ कहाँ से आप उसको ब्राउज करा रहे हो, ठीक है। सो मॉडल मेटालिक, और ये हाइट मैप आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 फीट इसकी स्केलिंग है, तो 6 फीट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी हाइट सिर्फ स्केलिंग सिर्फ 3 फीट चाहिए, 3 फीट बाय 3 फीट। डेप्थ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। देन यहाँ पे इसको भी मैं इस इमेज एरिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ से 3 फीट बाय 3 फीट समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे हाइट को ऑलरेडी सेट है, रफनेस को हम यहाँ पे 3 फीट बाय 3 फीट। डन, ठीक है। सो बेडरूम का भी हो गया, वॉशरूम का भी हो गया। अब एक मेन कंप्लीट डाइनिंग, किचन, लॉबी, इन सब का बना लेते हैं। सो अगेन डुप्लीकेट दिस मटेरियल, और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिएगा, डुप्लीकेट दिस एसेट, और इसकी आइडेंटिटी में नेम दे देता हूँ फ्लोर मेन नाम दे देता है, ग्राफिक्स, और अपीयरेंस पे आते हैं। देन अगेन वी आर गोइंग टू चेंज दिस टेक्सचर। सो टेक्सचर पे आते हैं, यहाँ से हम पेविंग, टाइल्स, स्टोन में चलो हम यहाँ पे एक डाउनलोड ही कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर न्यू टेक्सचर। सो जैसे कि
वी कैन गो फॉर ये, बाहर के लिए सही रहेगा राइट, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, बाकी तो ये सब वुडन है, हमें थोड़ा सा सेरेमिक में ही चाहिए, सो वी कैन गो फॉर दिस। लेकिन ये आउटसाइड में थोड़ा सही लगता है मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं एग्जैक्टली सर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं वही आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज सच कोई हमें टेक्सचर सही नहीं लग रहा है, सो यहाँ पे टाइल्ड पे आइए ज़रा, और जैसे कि ये सिरेमिक है आपका, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं राइट। और मुझे सिंपली ऐसे एक टोन में है ना, एक ही टोन में चाहिए, जैसे ये अलग अलग टोन्स में नहीं चाहिए, ये सब पार्किंग वार्किंग के लिए आपके लिए सही रहता है, तो पार्किंग वगैरह में इन सबको आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखते हैं, इसको मैं एक ओपन लिंक इन न्यू टैब, अगर नहीं मिलेगा तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे। एंड टाइलिंग, ठीक है, टाइलिंग्स में ये है, ओके। सो यहाँ पे हम और भी देखते हैं कुछ और वेबसाइट्स पे, टेक्सचर्स और ऑल कैटेगरी में यहाँ पे आके मैं सिंपली सेट करता हूँ टाइल्स, सो मेटालिक हैं सब, जैसे यहाँ पे देखो ब्लू टाइल्स आपको मिल जाएंगी है ना, तो स्विमिंग पूल वगैरह में ये सब ज़्यादा यूज़ होती हैं, सो इस तरह की आप ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे इस तरह से कंक्रीट स्टोन टाइल्स वगैरह टाइप की अवेलेबल है। चलो ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे जो हमने ये वाला किया था इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो दिस इज टाइल 78, तो हमारे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं ओपन करता हूँ रेविट एंड वी आर गोइंग टू फ्लोर मेन, एंड इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्सचर्स, एंड यहाँ पे टाइल कौन सा था, 48, सो 32, 40, 45, 47, 48 नहीं है ये तो सब है 48 एंड 49, 48 नहीं है। ओके, सो नॉट अ इशू, हम सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन 4K JPEG, एंड यहाँ पे आपकी जो डाउनलोडिंग है स्टार्ट हो जाएगी। फिर रिज्यूम दिस, so it will take hardly 10 seconds। then again show in folder, and इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, and we are going to paste it to desktop, section cut, material, control V से paste, right click और इसको मैं extract, and we are going to delete this file। okay, then यहाँ से again मैं Revit and select this, then desktop, section cut, materials, tiles, और यहाँ पे ये टाइल का कलर है आपका। ओके, देन यहाँ से डेस्कटॉप, सेक्शन कट 3D, मटेरियल्स, राइट। देन यहाँ पे आपका दिस इज योर रफनेस मैप। 78 था क्या, कौन सा 78, 48 था, 78 था, तो मैं 48 सर्च कर रहा था, इसी वजह से नहीं मिला। फाइन, देन अगेन यहाँ से मैं रिलीफ पैटर्न, और रिलीफ पैटर्न में सिंपली यहाँ पे रफनेस है ये, और ये सॉरी डेस्कटॉप पे आइए यहाँ से लिखाना है हमें मटेरियल्स, टाइल्स, एंड यहाँ से अपने मुझे कौन सा मैप चाहिए, यहाँ पे अपना रफनेस मैप हमने प्रोवाइड कर दिया, वी नीड द डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, तो सारे मैप्स हो गए हमारे पास यहाँ पे अप्लाइड। बाकी यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो 3 मटेरियल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तीनों को यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी अगर बाद में हमें चेंज करना होगा तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। सो हिट ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर सिंपली यहाँ पे मैं PT करता हूँ, PT फॉर पेंट, और यहाँ से मेन में कलर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देख सकते हैं पूरी फ्लोर में यहाँ पे एक साथ ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कम करना पड़ेगा फ्लोर मेन वाले पे। सो उसको भी हम करते हैं, बट पहले अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ कंप्लीट फ्लोर पे आपका मटेरियल अप्लाइड हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सेट करना है, सो गो टू ग्राउंड फ्लोर, और या फिर चलो 3D पे रहते हैं, और यहाँ से मैं टॉप व्यू लगा लेता हूँ, ठीक है। देन जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ये दोनों आपके बेडरूम है, ठीक है। तो इनका मुझे स्प्लिट आउट करना है इनको। सो मैं यहाँ पे सिंपली लूँगा मॉडिफाई, और यहाँ से स्प्लिट फेस लूँगा, एंड इस प्रोजेक्ट को भी मैं सेव नहीं, अभी सेव करता हूँ। सो सेलेक्ट दिस फेस, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ इसको स्प्लिट करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। तो ये पार्ट स्प्लिट हो जाएगा। अगेन यहाँ से स्प्लिट फेस, सेलेक्ट दिस पार्ट, और यहाँ से अगेन मैं रेक्टेंगल लेके इस पार्ट को यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ, फिनिश। देन अगेन यहाँ से मैं स्प्लिट फेस, सेलेक्ट दिस,
और यहाँ से रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर थोड़ा सा यहाँ पे काम करने में आपका सिस्टम लैग कर रहा है तो आप यहाँ पे इसको कंसिस्टेंट कलर लगा सकते हो। अगेन स्प्लिट फेस, सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अलग कर लिया। देन यहाँ से आप रियलिस्टिक व्यू लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देन हम यहाँ पे अगेन टाइप करेंगे अपना पी फॉर पेंट। बेडरूम में हम यहाँ पे देखो अलग अलग इस तरह से आप अपने मटेरियल्स को डायरेक्टली अब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे कोई मटेरियल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी मैं सिंपली इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो फ्लोर वॉशरूम, इसको भी मैं यहाँ पे वॉशरूम में अप्लाई कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देख सकते हो। सो ऐसा टेक्सचर अगर हमें यहाँ पे आउटर साइड में थोड़ा सा मिल जाता है तो डैट विल बी मच बेटर। ठीक है, ये देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सेक्शन बॉक्स को आप ऑन कर सकते हो एंड सेक्शन बॉक्स को ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ से आप इसको पिक नीचे तरफ इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे भी आपको जो भी व्यू आप देखना है थोड़ा सा प्रॉपरली इस तरह से देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब सेक्शन व्यू कट कर रहे हैं तो देखो इनर का जो वॉल का मटेरियल है ये भी यहाँ पे हमें इस तरह से देखने को देखो मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसमें लेयर्स ऐड किया था बाद में प्लास्टर वगैरह के लिए, जिससे कि आपको बाद में जब आप इसको कट करो तो इस तरह से आपको ये व्यू मिल जाए। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेडरूम का मटीरियल ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो अगेन वी विल गो टू मैनेज मटीरियल एंड यहाँ से बेडरूम पे आता हूँ एंड बेडरूम का जो फ्लोरिंग का पार्ट है इसके लिए मैं अगेन अपने आता हूँ टेक्सचर्स पे, हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, एंड वी विल गो टू वुड फ्लोर एंड यहाँ से मैं अपने टेक्सचर्स को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर लाइट मटेरियल, जैसे कि ये है आपके पास। सो सेलेक्ट दिस वुड फ्लोर 10 4K। ठीक है, सेलेक्ट दिस एंड अगेन रफनेस मैप, टेक्सचर, वुड फ्लोर और वुड फ्लोर 10। अब मुझे रफनेस मैप चाहिए, सो दिस इज योर रफनेस मैप, मुझे 9 का ही। ठीक है, मेक श्योर डैट सेम आप टेक्सचर्स वगैरह सब सेलेक्ट करो। सो वुड फ्लोर, वुड पैनल, वुड फ्लोर, वुड 9 का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे मैं यहाँ पे अगेन इस पर क्लिक करूँगा, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं भी 0 करता हूँ। ठीक है, डन एंड ओके। सो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो मटेरियल आपने अप्लाई कर दिया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस तरीके से। सो इट इज़ बेटर नाउ। ओके, बाकी अभी यहाँ पे स्कार्टिंग वगैरह भी हमें क्रिएट करनी है। सो स्कार्टिंग वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे यहाँ पे करना है। बाकी ये हो गया आपका सिंपली इसका। और यहाँ के लिए मैं सिंपली इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है मेन में, इसको भी मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दे रहा हूँ। डन एंड ओके। ठीक है, सो अभी देख सकते हो ये सही आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, राइट। देन स्टेयर्स के लिए सिंपली सेलेक्ट योर स्टेयर, गो टू एडिट टाइप एंड यहाँ से रन टाइप पे आप आइए और यहाँ पे ट्रेड का मटेरियल क्या चाहिए और राइजर का क्या मटेरियल चाहिए आप यहाँ से दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे फ्लोर मेन ही दे देता हूँ सबका, राइजर और ट्रेड दोनों का। बाकी आप अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसे कि ट्रेड में आप ग्रेनाइट वगैरह का कुछ देना चाहो तो ट्रेड में ग्रेनाइट वगैरह मटेरियल आप यहाँ से दे सकते हो। इस तरह से देख सकते हो आपका ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया है, राइट। सो अभी यहाँ पे इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली ये पार्ट कर लिया। बाकी यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करते हैं, एडिट इन प्लेस, और इसमें भी यहाँ पे जो मेन आपका कलर है इसको भी यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। सेलेक्ट दिस मटेरियल एंड यहाँ से सिंपली फ्लोर मेन, ठीक है, एंड क्लिक ऑन सिंपली फिनिश। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आप फिनिश करोगे तो ये फिनिश हो जाएगा। देन यहाँ से अगेन PT फॉर पेंट, और ये जो एक रह गई स्ट्रिप यहाँ पे, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से पेंट लेकर इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये हो गया हमारे पास स्टेयर्स सेट आउट, फ्लोर में मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि हमें स्कार्टिंग वगैरह क्रिएट करनी है। सो वो हम यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करेंगे। साथ ही में स्कार्टिंग क्रिएट करने के यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। आप यहाँ पे सिंपली वॉल पे आके एंड यहाँ से एडिट टाइप पे आते हैं, यहाँ पे स्वीप्स वगैरह आप यहाँ पे एडअप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे इसको अभी लेके नहीं चलेंगे। हम यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट मेथड करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे एक अलग से एक वॉल ही क्रिएट करेंगे अपने यहाँ पे
फ्लोर पे। सो मूविंग टू ग्राउंड फ्लोर प्लान, एंड यहाँ से जो हमारा फ्लोर प्लान इसको हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं सिंपली विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स पे, एंड यहाँ पे जो हमारे डोर्स हैं इन डोर्स को भी हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। सो ऑफ एंड ओके, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट वी विल गो टू वॉल, एंड यहाँ से मैं सिंपली कोई भी एक जेनरिक 5 इंच वॉल जैसे मैंने ले लिया। अब यहाँ से एडिट टाइप, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ स्टार्टिंग। ओके, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर पे एडिट, और इसकी जो थिकनेस रहेगी दैट विल बी 0.75 इंचेस। ओके पे हम क्लिक करते हैं, अगेन ओके। एंड देन यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से इसके जो अनकनेक्टेड हाइट रहेगी दैट विल बी 3 इंचेस। ओके, और वॉल सेंटर लाइन की जगह फिनिश फेस एक्सटीरियर लेता हूँ, एंड बस यहाँ पे कुछ इस तरह से अब आपको अपनी ये वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पे कॉर्नर पे आके आपको एक बार एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये इन साइड की तरफ कभी कभी चला जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देकर काम करना है। ओके, सो अगेन सेलेक्ट दिस। अब आप चाहो तो यहाँ से इसकी जो चैनिंग का ऑप्शन है इसको आप ऑफ कर दीजिए, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर फ्रॉम हेयर टू हेयर, और बस कुछ इस तरह से आपको एक एक करके आपको कंप्लीट जो आपकी वॉल है वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। सो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, बस आपको हर एक कॉर्नर पे कुछ इस तरह से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अपनी स्टार्टिंग क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, अब इसका भी हम 3D व्यू भी देख लेते हैं किस तरह से इसका कंप्लीट एक व्यू आ रहा है। सो जो इतना पार्ट मैंने बनाया, चेकआउट का 3D व्यू आप यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू लगा है, इस वजह से थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगता है। बाकी अगर इसको आप चाहो तो यहाँ पे कंसिस्टेंट कलर लगा दो, सो इट विल वर्क मच बेटर। सो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये स्टार्टिंग का पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो ये हमारे लिए थोड़ा सा जो कंट्रोलिंग पार्ट है ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। बाकी बाद में इसमें आप मटेरियल वगैरह जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो ये पार्ट मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा किचन का पार्ट है, सो किचन के पार्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमारे रैक्स वगैरह यहाँ पे आएंगे। सो अगर ये स्टार्टिंग अगर आप यहाँ पे डिलीट करना चाहो सो यू कैन डिलीट दिस। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, PT फॉर पेंट एंड फ्लोर मेन, एंड ये यहाँ पे मैं इस तरह से इस पर अप्लाई कर देता हूँ। राइट, फिर इस तरफ भी हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट स्टार्टिंग के मटेरियल्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं। बाकी वॉशरूम के लिए अभी हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। सो यहाँ पे एक बार रियलिस्टिक व्यू लगा के भी देख लेते हैं। सो सारे जितने भी मटेरियल्स हैं आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वॉशरूम के लिए अप्लाई करता हूँ, तो PT फॉर पेंट
एंड वॉशरूम फ्लोर वाला जो मटेरियल है वो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पर अप्लाई कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड इधर भी मैं इस पर भी इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास सारी स्कार्टिंग्स आ गई और वॉशरूम के लिए हमने क्रिएट कर लिया है। किचन के लिए हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और बस दैट्स इट। सो इस वीडियो में बस हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने यहाँ पे हम एक एक करके पहले किचन डिज़ाइनिंग का पार्ट, देन बेडरूम डिज़ाइनिंग का पार्ट और देन सेकंड बेडरूम डिज़ाइनिंग का पार्ट यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, सारे कंपोनेंट्स को कैसे कैसे प्लेस करना है और कहाँ से अपन कंपोनेंट्स प्लेस करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो में बस हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।